सुनिए, ये राजेश की दुकान है? जी बताइए, आप कौन? जी मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ। पेपर्स देना। एक मिनट सर, आप प्लीज इस दुकान में हटाइए, हम एक दो दिन में खुद हटा लेंगे। आप ये पेपर रख दीजिए साहब। अरे नहीं नहीं, मैं आपकी दुकान हटाने नहीं आया हूँ। एक्चुअली ये आपके घर के पेपर्स हैं, आप इस पे साइन कर दीजिए। साहब देखिए, अभी हमारे पति दुकान पे नहीं है, हम ऐसे कैसे साइन कर दे पेपर पर? आप प्लीज ऐसा कुछ मत करिए ना, आप पेपर अंदर रख लीजिए, हम खुद हटा लेंगे दुकान। अरे नहीं नहीं, मैंने बोला ना मैं आपकी दुकान हटाने नहीं आया हूँ। एक्चुअली क्या है कि राजेश मेरे बचपन का दोस्त है। आप एक काम कीजिए, आप इस पे साइन कर दीजिए। बचपन के दोस्त? साहब ऐसे कैसे हो सकता है? आप कितने अमीर हैं और हम लोग गरीब, आप मेरे पति के दोस्त कैसे हो सकते हैं? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है साहब। देखिए, आप ना मुझे जानते नहीं है, मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ। वो पहचान जाएगा। आप ये सब छोड़िए, आप ये पेपर्स लीजिए और इस पे साइन कर दीजिए। आपके घर के पेपर्स हैं ये। बैक साइड पे आपका न्यू अपार्टमेंट है, ये लीजिए। हमारे घर के कागज? नहीं साहब, हमारा घर तो पीछे झुग्गी के साइड है, ये हमारे घर के कागज नहीं हो सकते। देखिए, मैं जानता हूँ कि आपका घर पीछे है, लेकिन ये आपके न्यू घर के पेपर्स हैं, आप ये ले लीजिए। साहब देखिए, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कैसे बताएं कि हमारे घर के कागज हैं या नहीं? और वैसे भी ये तो हमको कोई अमीर जगह का पता लगता है। साहब देखिए, हम झुग्गी में रहते हैं, आपको सच में कोई गलतफहमी हुई है साहब? देखिए, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, आप मुझे जानते नहीं है। राजेश मुझे पहचान जाएगा। फिलहाल आप ये पेपर्स अपने पास रखिए, मैं चलता हूँ। सुनिए साहब, हम आपका नाम तो जानते नहीं है, अब हमारे पति हमसे आकर पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे कि आप कौन थे? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप एक काम कीजिए, उसे बताइएगा तुषार आया है, तुषार गंधर्व, वो पहचान जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं चलता हूँ। सर। क्या हुआ? सर इफ यू डोंट माइंड, मेरे को ना आपसे एक बात पूछनी थी। आजकल के ज़माने में लोग एक दूसरे को 2 रुपए भी नहीं देते हैं, और आपने एक मामूली सी पुलाव बेचने वाली को 2 करोड़ का फ्लैट गिफ्ट कर दिया। सर क्या मैं जान सकती हूँ आखिर क्या स्पेशल है उसमें? और आखिर इतना गरीब इंसान आपका दोस्त कैसे? हाँ सारा, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तो उसके मन में भी ये डाउट आता। दरअसल बात यह है कि वो मेरे बचपन का दोस्त है और उसने मेरी हर मुसीबत की घड़ी में साथ दिया। जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे ना, जब मेरा स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा था, तब उसने मेरी मदद की थी। बहुत बड़ा दिल है उसका। और जो तुम ये देख रही हो ना, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी गाड़ी, मेरा घर, प्रॉपर्टीज, सब उसकी बदौलत है। अगर वो इस दुनिया में नहीं होता ना तो शायद मैं भी कभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। सच में आपकी दोस्ती की तो मिसाल देनी पड़ेगी। आप जैसा दोस्त हर किसी को नसीब नहीं होता। लेकिन एक बात कहूँ, आपको नहीं लगता 2 करोड़ रुपए कुछ ज्यादा ही हो गया? उसके लिए 2 करोड़ क्या, अगर 200 करोड़ की भी बात आए ना तो भी मैं हंसते हंसते खर्च कर सकता हूँ। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा वो। आप बहुत लकी हैं जो आपको ऐसा फ्रेंड मिला। लेकिन एक बात बताओ, अब वो आपसे क्यों ही मिलने आएगा? अब तो उसको 2 करोड़ रुपए मिल गए हैं ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए। देखना, वो जरूर आएगा और मेरे साथ बैठ के ना चाय भी पी के जाएगा वो। चलो अब चलते हैं। हाँ सीमा, कितने की बिक्री हुआ आज? अब वो सब छोड़िए ना, एक ना आदमी आए थे, वो वकील लग रहे थे, बहुत अमीर भी थे। वो हमको ये कागज देकर गए और कहने लगे कि ये हमारे घर के कागज हैं। पहले तो हमको लगा कि वो हमारी दुकान हटाने आए हैं, फिर उन्होंने बोला कि वो आपके बचपन के दोस्त हैं और ये हमारे घर के कागज हैं। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप जरा देखिए ना क्या है ये। अरे तुम बता देती, हम 1-2 दिन में हटा देते। ये कागज लेने की क्या जरूरत थी? अब गरीब आदमी करे तो करे क्या, ये धंधा भी ना करे क्या? देखिए, हम कह रहे हैं ना, हमने उनको समझाया था कि हम ये दुकान हटा देंगे, क्योंकि हमको उनको देखकर यही लग रहा था कि वो दुकान हटाने आए, लेकिन वो हमारी बात ही नहीं मान रहे थे। उन्होंने बोला कि ये हमारे घर के कागज हैं और उन्होंने बोला जब हम आपका नाम उनको बताएंगे तो आप पहचान जाएंगे कि आप उनके बचपन के दोस्त हैं। अगर हमको इतना पढ़ना लिखना आया होता तो हम क्या ये बिरयानी की दुकान पर बैठते? आप पढ़िए ना, इसमें क्या लिखा है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो अपना नाम भी बता कर गए थे, तुषार गंधर्व। हाँ, उनका यही नाम था। क्या तुषार आया था यहाँ पर? तुषार देके गया है ये? आप जानते हैं उनको? अरे बचपन का दोस्त है हमारा, हम साथ में पढ़े लिखे हैं, और वो देके गया ये सब? वो यहाँ पर आया, हम मिल भी नहीं पाए उससे। तुमने बताया क्यों नहीं? 1 मिनट, ये तो जमीन के कागज है। उसने अपना वादा निभाया, वो मेरे को जमीन के कागज देने आया था। ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब ये सच में जमीन का कागज है? हमारे घर का कागज है ये?
हाँ, तुमको पता है कुछ साल पहले क्या हुआ था? हाँ भाई, क्यों उदास है? वही यार, पैसों की दिक्कत। 5 लाख रुपयों की जरूरत है, हो नहीं पा रहे। अब काम स्टार्ट कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा। क्यों हुए नहीं? तू 1 मिनट रुक। क्या कर रहा है? अरे रुक ना। हेलो पापा, मुझे ना 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी, क्या आप दे सकते हो? हाँ, आज ही चाहिए। ठीक है पापा, आप भिजवा दीजिए। ठीक है। ये क्या किया तूने? 5 लाख रुपए? अबे इतनी बड़ी रकम तूने एकदम से जुगाड़ कर ली। अरे तू वो सब छोड़ ना, तेरे को 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी, तुम हो गए ना, तू छोड़ ये सब चीज़ें। अरे लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तेरे पापा 5 लाख रुपए 1 सेकंड में कैसे मान गए देने के लिए। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, बताता हूँ तेरे को। जो मेरे नाम ज़मीन नहीं थी, वो पापा ने कल ही बेची है, उसके 7 लाख रुपए आए थे। 5 लाख तेरे को ज़रूरत है तो तू रख ले। तो यार तेरे बाप ने ऐसे कैसे जमीन बेच दी यार? ये तो पुश्तैनी चीज होती है ना, उनको बुरा नहीं लगा? अरे कैसे पापा, काहे के पापा यार, वो ना मेरी ज़मीन रखने ही वाले थे। कल उन्होंने बेची थी ज़मीन, बोल रहे थे 7 लाख रुपए मैं ही रखूंगा। मैंने बोला कुछ तो हिस्सा मुझे भी दो। अब मैंने 5 लाख रुपए मांग लिए हैं, 5 लाख वो देने को तैयार भी हैं, और जो 2 लाख है ना वही रखेंगे, मेरे को नहीं देने वाले। तेरे को ज़्यादा ज़रूरत थी, तू रख यार, अपना बिजनेस स्टार्ट करना, जब तेरे पास हो तो लौटा दियो। भाई सच में तूने ना मेरी बहुत बड़ी मदद की है यार, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तू नहीं होता तो पता नहीं कैसे बिजनेस स्टार्ट करता अपना। अब दोस्त को थैंक यू बोलेगा क्या? ले, आ गए तेरे 5 लाख रुपए। ठीक है भाई, ये ले रख और अपना बिजनेस स्टार्ट कर। अरे यार, हमने तो कहा था हम दोस्ती के नाते मदद कर रहे हैं, तू पैसा दे या ना दे, दोस्ती में कोई पैसा वापस नहीं लेता। लेकिन वो अपनी दोस्ती निभाने आया, मेरे नाम पे करोड़ों का फ्लैट कर गया। बहुत अच्छा दोस्त है वो मेरा। अगर दोस्त हो ना तो तुषार जैसा, मेरे नाम पे इतने करोड़ों का फ्लैट कर गया। मैं ये देख के बहुत खुश हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान भला करे उनका। आप जाइए ना, उनसे मिलकर आइए। हाँ हाँ, तुम ठीक बोल रही हो, उसके ऑफिस का मुझे पता है, मैं अभी मिल के आता हूँ उससे। वाह भाई, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। मेरा सपना पूरा हो गया, तेरे ऑफिस में तेरे साथ चाय की चुस्की लेने का। सच में तेरा ऑफिस ना बहुत अच्छा है। तेरी सक्सेस देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे भूल सकता हूँ यार, और वैसे भी तू तो मेरी जान है, बचपन का दोस्त है मेरे, और तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अच्छा एक बात बता, तूने पेपर्स पे साइन किए अभी तक या नहीं? नहीं यार, मैंने साइन नहीं किया, और कैसे साइन करूँ मैं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, तूने मेरे नाम पे 2 करोड़ का फ्लैट कर दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। अरे यार तू कैसी बात कर रहा है, मुझे पता था तू साइन तो करेगा नहीं, पर वैसे भी तो मेरी जान है। तेरे लिए 2 करोड़ क्या, 200 करोड़ भी कम है। सारा एक काम करो, इसको बोलो इस पेपर पे साइन कर दे। भाई साहब मेरी बात तो मानेंगे नहीं। हाँ जी सर, आपको यहाँ साइन करना है। वैसे सर आप बहुत लकी हैं, जो आपको अपनों से भी ज़्यादा प्यार करने वाले एक दोस्त मिले हैं। हाँ जी मैम, मैंने दुनिया में कुछ कमाया है या नहीं कमाया वो तो मुझे नहीं पता, पर लेकिन एक अच्छा दोस्त ज़रूर कमाया है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं 2 करोड़ का मालिक बन गया। वैसे तू एक बात बता, मैं अब 2 करोड़ का मालिक बन गया हूँ, मुझे चाय पीने तेरे ऑफिस आना पड़ेगा या तू घर पे आएगा? अरे कैसी बात कर रहा है, अब तू 2 करोड़ के घर का मालिक हो गया, अब तो मुझे आना पड़ेगा। अब मेरी हैसियत तेरे सामने कहाँ ही है। तमीज से बात कर, अब 2 करोड़ के घर का मालिक बन गया हूँ मैं। अरे